बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जो पीएचडी का पेपर हुए हैं आज, तो बनु और कोहॉर्ट्स का जो पेपर हुए हैं, तो उसके जो मैथ्स पोर्शन है उसके आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है विद एक्सप्लेनेशन के हमारे पास फुल एक्सप्लेनेशन फुल कंसेप्ट्स के साथ उन सारे एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो मैथ्स एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। Okay, MCQs number 29, that is, if a triangle having base is equal to 8 centimeter and altitude is equal to 6 centimeter, then the area of the triangle is, so this is my triangle, okay, और इस triangle में हमारे पास इसको हम base कहते हैं, okay, ये मुझे given है 8 centimeter, altitude is this one, okay, and that is given to me, वो कितना है, वो 6 centimeter है। तो area of the triangle का फार्मूला है कि हमारे पास that is equal to 1 divided by 2 base into perpendicular height, okay, परपेंडिकुलर हाइट मीन्स के ये दिस इज माय परपेंडिकुलर हाइट टू दी बेस, ओके, ये आपका परपेंडिकुलर हाइट है टू दी बेस, तो वो आपने यहाँ पे लेना है। बट यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एटीट्यूड का वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपने 1/2 बेस कितना है, बेस 8 है और एटीट्यूड 6 सेंटीमीटर है, तो इसको सॉल्व कर लो तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 × 8 इज इक्वल 24, तो 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। कभी कभार वो इस तरह भी कंफ्यूज कर देते हैं कि इसको सेंटीमीटर में देते हैं, इसको मीटर में दे देते हैं, तो आपने वहाँ पे भी यूनिट को आपने सेम रखना है। लाइक सेंटीमीटर में सब सारे जितने भी नंबर्स आपको गिवन है उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने हैं, या अगर मीटर में गिवन है तो सबको आपने मीटर में फिर कन्वर्ट करना है, ओके। यूनिट को आपने सेम रखना है। यहाँ पे यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे यूनिट को मैं चेंज नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि मेरे पास सेम यूनिट है और इसका एंड आंसर भी मीटर सेंटीमीटर में होगा। MCQ नंबर 30, दैट इज डैश स्ट्रेट एंगल्स आर देयर इन ए कंप्लीट रोटेशन। ओके, हमारे पास कंप्लीट रोटेशन मींस के दिस इज माय स्ट्रेट लाइन। इसमें हमारे पास कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास टोटल एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 360 डिग्री, ओके। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन कौन सा होता है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कितना एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ये एंगल 180 बनता है, ओके। इफ द लाइक ये यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने दो लाइंस को ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे मैंने इन दो लाइन को ज्वाइन किए हैं और दोनों लाइंस का डायरेक्शन जो था वो अपोजिट था। तो जब दोनों लाइंस का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो फिर आपका एंगल क्या होगा, 180 होगा। अगर दोनों लाइंस का डायरेक्शन सेम होगा तो फिर आपका एंगल 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट एंगल्स, सो दिस इज माई स्ट्रेट एंगल्स, ओके। ये कितने बनेंगे, इफ देयर इज ए कंप्लीट रोटेशन, इट मीन्स दैट यू विल डिवाइड 360 डिवाइड बाई 180, straight angle is 180, तो ये this will give you the number of straight angles, that is 2, ओके। तो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर 31, दैट इज if a fare means किराया of 34 किलोमीटर is 1190, what will be the fare of 48 किलोमीटर, ओके। यहाँ पे मेरे पास मेरा आंसर जो आना चाहिए वो रुपीज़ में आना चाहिए। तो 34 किलोमीटर के कितने बन रहे, 34 किलोमीटर के मेरे पास बन रहे कितने फेयर बन रहे, 1190। तो 48 किलोमीटर का कितना बनेगा, तो ये हमने अननोन है, ये हमने फाइंड करने, तो आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 1190 कर लो, डिवाइड बाई 34 कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 × 1 is 3, 3 × 7 is 14, sorry, 2 × 1 is 2, 2 × 7 is 14, 2 × 2 is 4, 2 × 4 is 8। अब इसको आप सॉल्व कर लो फिर फर्दर, तो 24 × 1190 से हमारे पास आ जाएगा 28,560, 28,560 डिवाइड बाई 17, उससे हमारे पास आएगा 1680, तो 1680 ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 32, दैट इज 6 hours 52 minutes प्लस 9 hours 12 minutes इज इक्वल टू, तो आपने आर को आर के साथ ऐड करने और मिनट्स को मिनट के साथ ऐड करने। तो यहाँ पे देख लो, तो हमारे पास जो आर हैं वो 6 हैं, ओके, और 6 आर हैं, तो 6 आर प्लस 9 आर, इससे कितने बन जाते हैं, इससे हमारे पास बन जाते हैं 15 आर। तो 15 आर ये हो गए मेरे पास
अब मिनट्स को मिनट्स के साथ ऐड कर लो तो इससे आपके पास आ जाएगा 64 मिनट्स बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लो 15 और 64 मिनट्स आपको गिवन नहीं होगा, क्योंकि 64 मिनट्स नहीं होते। 64 मिनट्स की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि 64 मिनट्स में 1 आवर होता है, 1 आवर लाइक 60 मिनट्स आपके 1 आवर में कंज्यूम हो जाएंगे, प्लस 4 मिनट्स होते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास 64 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अब 15 के साथ आर को ऐड कर लो, इन दोनों को जमा कर लो, तो इससे हमारे पास 16 आवर 4 मिनट्स बन जाएंगे। तो 16 आवर 4 मिनट्स, ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 33, दैट इज स्पीड ऑफ ए कार इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर इफ इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज, तो किलोमीटर पर आवर है, तो इस किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ओके, किलोमीटर पर आवर। तो एज वी नो दैट हमारे पास क्या होता है, 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। ओके, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है सो दैट द किलोमीटर किलोमीटर के साथ कैंसिल हो जाए। तो इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि किलोमीटर को मैंने नीचे लाना है, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये किलोमीटर इस किलोमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपका मीटर 45 को मल्टीप्लाई कर लो 1000 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 45,000 मीटर। ओके, नीचे आपका आर आ गया। अब हमें पता है कि हमारे पास एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है सो दैट ये आर मेरे पास कैंसिल हो जाए। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ कि 1 आवर में मेरे पास 3600 सेकंड्स हैं, तो ये आर आपका इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपका ये सेकंड उसके साथ आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 ज़ीरोस इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 से ये 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 5 इज़ 15, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 3 टाइम्स 5 इज़ 15, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, तो 25 डिवाइड बाई 2 इज दैट्स इक्वल टू 12.5। तो इसमें ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। ओके, एमसीक्यूज नंबर 34 की तरफ आ जाते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 23 एंड 73 इज। ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी गिवन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी गिवन है। तो जब भी आपने डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x2 माइनस x1 मीन्स कि 7 माइनस 2, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाँ सॉरी 5 आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और y2 माइनस y1 यहाँ से हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसको कर लो, तो इससे हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 35, डैश a fraction with different number representing the same part of the whole, like fraction, unlike fraction, equal fraction, equivalent fraction। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली इसमें करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं कि, इसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास एक फ्रैक्शन ये होता है कि 1 डिवाइड बाई 4, इसका इक्विवेलेंट जो है दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 20। ओके, तो लाइक सेम इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास 1 डिवाइड बाई 4 आएगा। तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इट मीन्स दैट कि हमारे पास दिस इज वन पार्ट आउट ऑफ 1 2 3 4 out of 4। okay, this is your 1 divided by 4। okay, this is your 1 divided by 4, 1 out of 4, and the this is your 5 parts out of 20। okay, so this is a sort of same like, so that's why this is known as equivalent fraction। so the equivalent fraction are the fraction with different numbers होंगे representing the same part of as a whole, representing the same part as a whole। okay, यहाँ पे देख लो। So in this case, option D will be the correct answer। Okay, next MCQs is MCQs number 36। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करने हैं आपने, इन ए फ्रैक्शन 2 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 9, 5 डिवाइड बाई 9, 7 डिवाइड बाई 16,
विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि या तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो, जितने भी हैं आपके उसके डिनोमिनेटर को सेम कर लो, या आप इस तरह कर लो कि नोमिनेटर को सेम कर लो। तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को सेम कर लेता हूँ। 7/16 ये हैं 5/8। अगर इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ ऊपर और नीचे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो तो इन दोनों में मेरे पास कौन सा बन रहा है। अच्छा, 9 को हम फिर 16 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो आपके पास 9 नहीं आएगा, तो वो एक अलग सा मैं पेयर बना देता हूँ 4/9। और अगर इसके साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऊपर 6/9 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो तो इसमें मेरे पास जो 10/16 है दैट इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, ये हमारे पास 10/16 ग्रेटर फ्रैक्शन है। इन दोनों में देख लो तो 6/9 आपका ग्रेटर फ्रैक्शन है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करना। अगर आपने नोमिनेटर को सेम कर दिया, अगर ये एमसीक्यूज लेट सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एमसीक्यूज इस तरह है कि 16/7 और यहाँ पे 16/10 है, तो इन दिस केस डिनोमिनेटर के केस में फिर आपने ऑपोजिट करने, ये लोवेस्ट नंबर जो होगा ये आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो इट मीन्स इन दिस केस 16/7 आपका फिर ग्रेटर फ्रैक्शन होगा और ये आपका स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। ओके, तो ये डिनोमिनेटर के केस में फिर आपने ऑपोजिट करना है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 10/16 हमारे पास ग्रेटर है या 6/9 हमारे पास ग्रेटर है। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि इसकी अगर मैं इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर लो तो 60/90 बन जाएगा। उसके साथ मैं वहाँ पे मैंने 10 को लाने हैं, ऊपर 60 लाने हैं, तो मैं 6 को मल्टीप्लाई करना होगा। इसके साथ 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो तो 60 आ जाएगा, नीचे भी 6 मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे 96 आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को देख लो तो दिस इज माय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर स्मॉल है तो ये मेरे पास ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आएगा। तो 6/9 इज माय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ओके, और 6/9 को मैंने कहाँ से लाया था, 6/9 को मैंने 2/3 से लाया था। ओके, वहाँ पे मैंने 2 ऊपर भी 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया था, 3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 2/3 इज ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। ओके, next MCQs number 37, that is 3 out of 8 of 480 animals in the zoo are rabbits and 1/3 of the rabbits are white. How many white rabbits are there? Okay, तो 3 out of total animals मेरे पास कितने 480 animals हैं। ओके, 1/3 3/8 मेरे पास टोटल एनिमल्स हैं। ओके, सॉरी 480 मेरे पास टोटल एनिमल्स हैं और 480 में 3/8 ऑफ द 480 एनिमल जो हैं वो रेबिट्स हैं। तो रेबिट्स कितने हो गए, 3/8 टाइम्स 480 करने, तो इट मीन्स के 480 में मेरे पास 180 जो हैं वो रेबिट्स हैं। तो अब 180 में मेरे पास कितने वाइट्स हैं, तो 1/3 मेरे पास वाइट हैं। तो इट मीन्स कि 180 टाइम्स 1/3 कर लो तो इससे क्या आता है, 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 6 इज़ 18, तो 60 आते हैं। तो 60 रेबिट्स ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट MCQs नंबर 43, 45 kg प्लस 12 मिलीग्राम इस इक्वल टू, ये मैंने पहले भी अभी फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि आपने यूनिट्स को सेम रखना है। तो या तो सबको ग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर लो या सबको मिलीग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लो, बट यहाँ पे यूनिट को भी आपने देखना होगा। यूनिट मेरे पास मिलीग्राम है तो मैंने 45 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 45 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट 1 ग्राम, तो यहाँ पे मेरे पास 1 ग्राम जो होता है दैट्स इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके, ये हमारे पास इक्वलेंट है, ये आप इसको आपने याद रखना है। तो इसको अगर मैंने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या करना है कि मेरे पास 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो ये ग्राम इस ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 45,000 मिलीग्राम आ जाएगा। ओके, तो 45,000 प्लस 12 दैट्स इक्वल टू 45 12 मिलीग्राम, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा।
Okay, next MCQ number 44, that is a cube has dash vertices. So first of all, we will need to understand that what is mean by vertices. तो ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इसका ये वर्टिस हैं, ओके, 4 वर्टिस हैं। इसी तरह क्यूब, सो ये मेरे पास क्यूब है, तो इस क्यूब के 4 वर्टिसेस हैं, ओके। इसी तरह ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होंगे, ओके। इसी तरह ट्रेपीजियम के हमारे पास कितने वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4, उसके भी 4 होते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 45, दैट इज if a student got 19 21 22 24 19 marks in different subject in the monthly test, his average marks is equal to, तो ये सिंपल है, आपने क्या करना है, 19 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 19 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड कर लो, इससे हमारे पास क्या आता है, 105 आता है। इससे 105 डिवाइड बाय 5 कर लो तो 21 आपका आएगा, तो 21, इट मीन्स कि ऑप्शन 20 में हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट MCQs इज MCQ नंबर 60, द सप्लीमेंट्री एंगल्स मैयर इतना इतना डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, सबसे पहले आप, हमारे पास एक कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री, ओके, लाइक ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स इन कम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दिस केस सम ऑफ ऑल एंगल इन सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ओके। तो इन सारे एंगल्स को मैयर कर दो, कितने, 2x प्लस 10 प्लस ये x प्लस 20, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इसको कर लो, तो इससे हमारे पास 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 आ जाता है। 30 को साइड पे ले जाओ तो 150 आ जाएगा, तो 3x विल बी इक्वल टू 150, तो योर x विल बी इक्वल टू 50। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट MCQs नंबर 66, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर किसको कहते हैं, पेरीमीटर मीन्स के सम ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल सरफेस, ओके। फॉर एग्जांपल आपको ये एक शेप आपको गिवन है, तो इसमें कहना है कि ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और इसका पेरीमीटर फाइंड कर लो, और इसमें आपको ये भी गिवन हो कि ये हमारे पास 9 है। तो पेरीमीटर के लिए आपने जो आपको नज़र आ रहे हैं वही उन्हीं को आपने इनकाउंटर करने। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सबको ऐड कर लो, तो इससे हमारे पास आ जाता है 15। तो 15 हमारे पास इसका पेरीमीटर होगा। इसको आपने ऐड नहीं करना क्योंकि ये अंदर आ रहे हैं, ओके। आपने सारे एक्सटर्नल सरफेसेस को ऐड करने हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ दी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल मीन्स कि दिस इज माई रेक्टेंगल, ओके। इसका ये लेंथ होता है, ये वेट होते हैं, तो इन सबको आप ऐड कर लो, तो इससे क्या आता है, L प्लस W, दिस इज L प्लस W, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2L प्लस 2W, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस W, तो ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट MCQ नंबर 67, दैट इज फाइंड x if log 12 इंटू 12 क्यूब इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास log से इन्होंने क्वेश्चन को उठाया है। अच्छा, इसमें जितने भी MCQs है वो ज़्यादातर ब्रेनली एक वेबसाइट है वहाँ से पिक किए गए हैं, ओके। कल भी सिटी का पेपर भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, तो वो मैंने कंप्लीट पेपर उसमें एक्सप्लेन कर दिया था एक ही वीडियो में। तो उसमें भी सारे MCQ जो थे वो ब्रेनली से ज़्यादातर पिक किए गए थे, तो आप उन वेबसाइट को कवर कर लो इफ़ यू वांट टू टैकल दिस टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या करना है, 12 को आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो ये 12 मेरे पास ऊपर आ जाएगा। फिर ये 12 को ऊपर लेके जाना है और इस x को यहाँ पे पावर की साइड पे लेके आना है, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। ये जितने भी लोग के क्वेश्चन होंगे उसमें आपने इसी तरह करना है, इक्वल टू, फिर ये इस पूरे इसको आपने इस साइड पे लेके आना है, तो 12 क्यूब इसको आपने उस साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पे आपका 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x वैल्यू विल बी इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, MCQs नंबर 68, दैट इज a triangle with dash equal sides is called an isosceles triangle। ये ट्राइंगल के डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास ट्राइंगल में हमारे पास जब दो साइड्स आपके इक्वल होंगे तो उसको हम आइसोसेसल ट्राइंगल कहते हैं। दो साइड्स एंड दो एंगल, ओके, ये दो एंगल इक्वल होंगे, ओके।
this angle will be equal to this angle and this side will be equal to this side. So this type of triangle is known as isosceles triangle. हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, MCQ number 69, that is angle of measure of 72 degree can be drawn by protractor, compass only, both A and B, none of the above. तो इसमें भी आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि काफ़ी अच्छे मैथ्स कंसेप्ट्स वाले स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कंपास हम उसको कहते हैं जो इस तरह का होते हैं, आपने देखा होगा. ओके, ये हमारे पास कंपास हैं. और जो डी टाइप का होता है उसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं. तो प्रोटेक्टर के ऑब्वियसली प्रोटेक्टर के थ्रू तो हम 72 एंगल को मेजर कर सकते हैं. बट नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी मेजर इट बाय यूजिंग दिस कंपास? तो इसको हम मेजर कर सकते हैं. ओके, या कंपास के थ्रू हम कोई भी एंगल को ड्रा कर सकते हैं. ओके, बट ये 72 एंगल को ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है. और लेकिन हम इससे ड्रा कर सकते हैं. इस तरह नहीं कि हम इससे ड्रा नहीं कर सकते. ओके, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, बोथ ए एंड बी. ओके, एमसीक्यू नंबर 70, दैट इज ए क्वाड्रिलेटरल. जब क्वाड्रिलेटरल होगा तो इट मीन्स के 4 साइडेड शेप होगा, और 4 साइडेड शेप में भी फिर आपके सारे साइड इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे. तो तो दैट इज नॉन ए पैरेललोग्राम. ओके, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं. तो ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. नंबर 99, दैट इज Jamal read 2/7 of 140 pages of a book, and Farhan read 2/5 times of Jamal pages. How many pages does Farhan read? Okay, तो जमाल ने कितने पेजेस रीड किए? 2/7. तो 2/7 टाइम्स 140 मैंने करने, तो इससे मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे जिसको जमाल ने रीड किए. तो 7 टाइम्स 1 इज 7, 7 टाइम्स 2 इज 14. तो इससे हमारे पास 40 आ जाते हैं. इट मीन्स के वो आउट ऑफ 140 इसमें कितने 40 पेजेस जो थे वो जमाल ने रीड कर दिए हैं. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ये है कि फरहान ने कितने रीड किए हैं? फरहान रीड 2/5 टाइम्स ऑफ जमाल पेजेस. ओके, तो जमाल ने कितने पेजेस रीड किए थे? 40 पेजेस रीड किए थे. तो जमाल की जगह हम 40 यहाँ पे पुट कर लेते हैं. तो 5 टाइम्स 1 इज़ 5, 5 टाइम्स 8 इज़ 40. तो 8 टाइम्स 2 इज़ 16. तो इसमें हमारे पास 16 आएगा. ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. ओके, लास्ट MCQs ऑफ दिस क्लास इज, दैट इज डैश means to find such a number that is nearest to that number but not exactly. तो ये भी हमारे पास ब्रेनली सॉफ्ट हैं एक वेबसाइट, वहाँ से इस MCQs को पिक किया गया है. इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ राउंड ऑफ. ओके, राउंड ऑफ मीन्स टू फाइंड सच ए नंबर दैट इज़ नियरेस्ट टू दैट नंबर बट नॉट एग्जैक्टली. अच्छा, इसके मेरी जो एक्सपर्टीज़ थी इस पेपर में वो मैथ्स से रिलेटेड थी, तो वो मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है इसमें. तो ये इसका पार्ट 1 है. इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो बाकी एक्सपर्ट जो हैं वो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन और विद फुल वैलिड रीज़न के साथ. तो वो भी आपको इस चैनल में आज ही मैं कोशिश करूँगी उनसे कि वो आज अपलोड कर ले. अगर आज अपलोड नहीं किया तो कल ज़रूर वो अपलोड कर लेंगे. तो अगर आप भी जॉब टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जॉब टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी. अच्छा, इसके अलावा इस MCQs में किसी भी MCQs को में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.